अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज हसन अली अलीम, योर ट्रेडिंग मेंटोर, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गोल्ड अनएक्सपेक्टेडली 2580 का मार्क क्रॉस कर चुका है। इसका नेक्स्ट जो है वो स्टॉप क्या है और ये सेल साइड में कब कन्वर्ट होगा, ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नए आने वाले व्यूअर्स से दरख्वास्त है कि लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कर लें। अब मैंने अपनी लास्ट डेली फोरकास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि गोल्ड में अगर डाटा सीपीआई का 2.5% आ गया तो फिर हमारे पास लाजमी गोल्ड जो है वो एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगा। आप मेरी उस वीडियो को जाके यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन ये ऐसे फंडामेंट्स और सेंटिमेंट्स हैं जो कि शायद आपको कहीं और ना मिले। रीजन नंबर 1, 18th को हमारे पास रेट कट्स आ रहे हैं, तो याद देखिएगा अमेरिकन मार्केट का रिएक्शन या यूएस इकोनॉमी हमेशा से इसी तरह रिएक्ट करती है। ये रिएक्शन था हमें जो प्री रेट कट्स जो हमें देखने को मिला है, क्योंकि इस मतलब रेट कट्स जो है वो फॉर श्योर एंड फॉर शॉर्ट है। लिहाजा रेट कट्स चूंकि होने हैं और शरह सूद कम हो जाएगी, इसलिए जितना भी पैसा है जो कि डॉलर इकोनॉमी में इन्वेस्ट होगा वहाँ से वो विड्रॉ आना शुरू हो गया। अब डेफिनेटली वो पैसा कहाँ जाए, उनके पास बहुत थोड़े ऑप्शन होते हैं, जिसमें से बिटकॉइन, गोल्ड या इस तरह की सिल्वर कमोडिटीज दो चार है। अब ये पैसा बिटकॉइन में नहीं गया, हैरत अंगेज तौर पे ये पैसा इस मरतबा गोल्ड में गया। स्मार्ट मनी कुछ न कुछ जरूर जानती थी कि ये पैसा गोल्ड में क्यों डालना। अब ये पैसा सारा का सारा जो भी विड्रॉ हो रहा है यूएस डॉलर की इकोनॉमी से, ये इन्वेस्ट होना शुरू हो गया है और हो रहा है गोल्ड में। और ये अभी उसकी एक छोटी सी ये कह लें कि डेमो था, ये ट्रेलर था। अभी बहुत सारा पैसा आने वाले मजीद दिनों में ये इन्वेस्ट होता जाएगा। अच्छा, अब 18th को चूंकि 100% रेट कट्स हो जाएंगे, एक तो ये वजह निकली कि हमारे पास पैसे जो हैं वो विड्रॉ हो रहे हैं यूएस इकोनॉमी से या यूएस डॉलर से। सेकेंडली क्या है, सेकेंडली कि जो हमारे पास इंटरेस्ट है, यूएस इकोनॉमी का इंटरेस्ट, वो फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री $1 ट्रिलियन को सरपास कर चुका है इन अगस्त में हमारे पास $1 ट्रिलियन का सिर्फ इंटरेस्ट, डेट नहीं, डेट तो याद रखिए मोर देन 34-35 ट्रिलियन डॉलर है। इंटरेस्ट अब इतना ज्यादा हो गया, यानी कि वो कर्जा उसकी असल रकम तो एक तरफ जो उसके ऊपर सूद लग गया वो $1 ट्रिलियन हो, क्योंकि बहुत ज्यादा है। अगस्त में ये एकदम चूंकि वो बढ़ा है और ये गालबन लास्ट टाइम की जो अगस्त है उससे 50% ज्यादा है। तो इसी वजह से हमारे पास अगेन जो पैसा है वो यूएस इकोनॉमी से विड्रॉ हो गया और गोल्ड में इन्वेस्ट होना शुरू हो गया। थर्डली गोल्ड के जो है चाइना ने एक अपना रिस्पॉन्स, हमने चाइना का पहले भी देखा कि जब चाइना ने बोला कि मैं गोल्ड को परचेज नहीं करूँ, गोल्ड में क्रैश आ गया। सेकेंड टाइम भी जब उसने बोला तो फिर गोल्ड की मार्केट क्रैश की। अब चाइना ने बोल दिया था ऑफिशियली कि मैं गोल्ड का बायर हूँ और मैं गोल्ड को लूंगा। तो अब आप देखें कि चाइना ने भी परचेजिंग की और ये समझें कि पै दर पै बहुत सी कंट्रीज ने इस गोल्ड की परचेजिंग को शुरू की, तो जिसकी वजह से गोल्ड जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त बुलिश रन में आया। और बहुत इंपॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट जो है वो है एक ऐसा एक एग्रीमेंट जो कि गोल्ड को की लॉन्ग टर्म सप्लाई एंड डिमांड को अफेक्ट कर, जो है बेजल 3 एग्रीमेंट। अब ये बेजल 3 एग्रीमेंट क्या है, इससे पहले बेजल 1 बेजल 2 भी चलते रहे हैं, जिस तरह नाम से जाहिर है बेजल 3। तो 1 और 2 से अभी हमारा कंसर्न नहीं है। ये ऑफिशियली 2015 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था आइडिया, और ये आइडिया इनको फॉलो जो है वो कौन कर रहा है। थोड़ी सी इस पर मैं आपको एक मुख्तसर सी हिस्ट्री बता दूं कि स्विट्जरलैंड में बैंक है, उसमें सारी चीज़ें जितनी भी ये मामलात है मॉनेटरी सिस्टम के या फिजिकल स्टेटमेंट्स के, ये तमाम तरह चीज़ें जो है स्विट्जरलैंड में एक ऐसा इदारा है जो कि कंट्रोल कर, जिसके साथ जितनी कंट्रीज होती हैं उनकी मेंबरशिप होती है, तो वो उसको मानती हैं, उसके टर्म्स को एग्री करती हैं। तो वहाँ से ये चीज़ें जो है, अब BIS उसका नाम है, तो BIS से ये चीज़ें निकाली जाती हैं और फिर ये इंटरनेशनली जो है रेगुलेट करवाई जाती हैं। जितनी भी कंट्रीज उसके मेंबर होते हैं वो सारा फिर उसको फॉलो करते हैं। तो उन्होंने हमारे पास 2015 में वैसे तो बेजल 3 एग्रीमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन ये ऑफिशियली 2023 के अंदर जो है इसका 68 मेंबर्स हैं BIS के, स्विट्जरलैंड का जो है, तो उसमें 68 कंट्रीज ने ऑफिशियली इसको परफॉर्म करना या एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। अब इस एग्रीमेंट के तहत एक रिस्क जो है हमारे पास, बैंक्स जो आपको लोन्स देते हैं या इन्वेस्टमेंट्स करते हैं,
ये इनके पीछे एक रिस्क एसोसिएट हो, तो उसमें से इन लोगों ने एक अच्छी अमाउंट विच इज आई गेस 8% जो है वो गोल्ड की सूरत में इन्होंने रखनी। और गोल्ड की क्योंकि इस तरह पहले परचेजिंग नहीं थी, ये चीजें निक्सन शॉक में, जब निक्सन शॉक आया था तो गोल्ड और डॉलर को डीपैक कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो है डिमांड को काफी गोल्ड की असर देखना पड़ा। लेकिन अब क्योंकि ये बेजल 3 आ चुके हैं, तो 68 कंट्रीज के जितने भी हमारे पास बैंक्स हैं, उन सारों ने जो है वो गोल्ड को परचेज करना शुरू कर दिया। और लॉन्ग टर्म जब ये गोल्ड को परचेज करते रहे हैं तो आप देखें कि किस तरीके से हमारे पास गोल्ड जो है एक बुलिश रन में आ गया। और फिफ्थली क्या है कि हमारे पास यूएस के इलेक्शंस आ रहे हैं अगले ही महीने। तो जब ये इलेक्शंस आते हैं, लास्ट टाइम भी आप लोगों ने ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि लास्ट टाइम जब इलेक्शन आ रहे थे तो उन इलेक्शंस के अंदर गोल्ड जो है वो किस प्राइस टैग पे था। ये बता दूं कि बिलो 1800 था। तो वहां से जब इलेक्शंस आए थे तो वो जो एक टेन्योर था उस टाइम, जो टाइम स्पैन थे, टाइम ब्रैकेट थी, उस टाइम ब्रैकेट के अंदर गोल्ड कितना ज्यादा पंप हुआ था। वही चीज अब दोबारा भी आ गई है, तो अब दोबारा भी देखने को मिल सकती है। तो इलेक्शंस भी एक बहुत बड़ा इसका एक रीजन है गोल्ड पंप कर, क्योंकि जिन लोगों ने, क्योंकि ये एक ट्रस्ट होता है, देखिए गवर्नमेंट के ऊपर उनके इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके बहुत बड़े ट्रस्ट वर्दीज होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं, लोकल इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं यूएस इकोनॉमी। वो लोग ऐसे टाइम पे कि जब बाइडन की गवर्नमेंट वैसे भी नहीं रही और हालात इस किस्म के हैं, तो उन्होंने अपना पैसा विड्रॉ कर। अब नई इकोनॉमी जब बनेगी तो उस वक्त फिर डॉलर को स्ट्रॉन्ग होगा या डॉलर वीक होगा, ये उस वक्त की बातें हैं बाद में। लेकिन उससे पहले ये है क्योंकि इलेक्शन है और हुकूमत एक मतलब इकोनॉमी जो है वो अनस्टेबल हो जाएगी, जिसकी वजह से गोल्ड जो है, डॉलर वीक हुआ और गोल्ड पंप हो गया। और ये जितने भी पैसे याद देखिए कि डॉलर में से विड्रॉ हो रहे हैं, ये सारे के सारे पैसे या गोल्ड में रहे हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड इज किंग, नोबडी इज बिगर देन द मार्केट ऑफ गोल्ड। गोल्ड की मार्केट से बड़ी कोई मार्केट नहीं है, ना ही कोई मुल्क है, ना ही कोई बंदा है। ये सारे पैसे गोल्ड की, बिकॉज गोल्ड इज सेफ हेवन। तो जब सेफ हेवन हमारे पास एक है तो इन्वेस्टर डेफिनेटली पैसे अपने गोल्ड में ही इन्वेस्ट करेगा। बहुत सारी और भी रीजन है कि गोल्ड सेफ हेवन क्यों है, बट वो किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी और दिन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।